इनकम टैक्स की रिटर्न को मुझे खुद से भरना चाहिए या मुझे किसी कंसल्टेंट की सलाह लेनी चाहिए? दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा। जब आप रिटर्न भर रहे होंगे तो सोचा होगा कि यार मैं खुद भरूं या किसी कंसल्टेंट की सलाह लूं। आप खुद भरते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कोई फीस नहीं देनी है। यदि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वह आपसे एक फ़ीस जरूर चार्ज करेगा रिटर्न फाइल करने की। और यूट्यूब पर देख करके आप भी समझ गए होंगे कि भाई रिटर्न को कैसे फाइल किया जाता है। मैं आपको इसमें छोटी सी सलाह देना चाहूँगा और आप उस सलाह को ध्यान रख करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आप जो इस साल की रिटर्न फाइल करनी है वो खुद फाइल करें या किसी कंसल्टेंट की सलाह लें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि भाई आखिर इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल क्यों करते हैं। दूसरी चीज़ की इनकम टैक्स की रिटर्न्स में जो आपकी इनकम है वो किस किस हेड के अंदर शो आपको करनी है। आपको प्रॉपरली एनालाइज करना आता है फॉर्म 26AS को, जिसके अंदर TDS की इंफॉर्मेशन आती है। आपको प्रॉपरली यदि एनालाइज करना आता है AIS एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम को या टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को TIS को, तो अगर आप इनको प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो फिगर्स दिखाई जा रही हैं वो मुझे किस किस हेड के अंदर शो करनी है, किस तरह से दिखानी है, कितना उसका रिफ्लेक्शन अपनी ITRs में लेना है, अगर आपको इन सभी के बारे में पूरी जानकारी है तो फिर आप अपनी रिटर्न्स को खुद से फाइल करें। लेकिन हाँ, यदि आप तीर और तुक्के में चलते हैं कि चल इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ, या आपको पता ही नहीं है कि जो 26AS में फिगर्स आ रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा और उसे कहाँ पर शो करना चाहिए, उसको कैसे शो करना चाहिए, या TIS AIS की जो एंट्रीज हैं वो किस तरह से मुझे अपने इनकम के अंदर शो करनी है, तो फिर आपको सलाह यह है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से अपनी राय जरूर लें और उनसे ही अपनी ITR फाइल करवाएं। दोस्तों, ITR फाइल करना हो सकता है कि बहुत आसान हो और हो सकता है बहुत टिपिकल हो। डिपेंड इस बात पे करेगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशंस को कैसे एनालाइज कर पाते हैं। सही एनालाइज में सही रिटर्न्स फाइल होगी, और यदि आप गलत रिटर्न फाइल करेंगे तो नोटिस आना 100% पक्का है, क्योंकि अब AI का ज़माना है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रॉपरली देख लें और अगर आपके समझ में आ रहा है तो ही रिटर्न को फाइल करें। धन्यवाद।